दोस्तों, आप देख रहे हैं धांसू न्यूज। सिर्फ 5 मिनट में 25 महत्वपूर्ण ताजा खबरों की बौछार। मानसून की दस्तक अभी बाकी है, लेकिन रांची पहले ही पानी पानी हो चुकी है। प्री मानसून की पहली ही बारिश ने राजधानी की सड़कों को तालाब बना डाला। सोमवार की दोपहर जब घड़ी ने 2 बजाए, आसमान ने जैसे अपनी सारी भड़ास बरसा दी। लोगों को तपती गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन उसी राहत में छुपा था एक नया संकट। शहर के कई इलाके जलजमाव की चपेट में आ गए। सड़कों पर गाड़ियां रुकी, जिंदगी ठिठकी और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यह बारिश सिर्फ बूंदों की ही नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि तैयारी अधूरी है। रांची के धड़कन रिम्स अस्पताल अब अपने मरीजों के लिए एक नई राहत की ओर बढ़ रहा है। जहां पहले रेडियोलॉजी जांच के लिए मरीजों की लंबी कतारें आम बात थी, जहां बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग घंटों अपनी बारी के इंतजार में खड़े रहते थे, अब वहीं उम्मीद की एक नई किरण जगी है। सोमवार को रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने उन थकी हुई आंखों को देखा जो मशीन की ओर नजरें टिकाई खड़ी थी। उन्होंने वो बेचैनी महसूस की जो एक मरीज की दिल में होती है जब इंतजार इलाज से लंबा हो जाता है, और उसी पल एक फैसला लिया गया इंसानियत के हक में। डॉक्टर राजकुमार ने तुरंत निर्देश दिया कि जांच मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि कोई मां अपने बच्चों के साथ घंटों खड़ी न रहे। हजारीबाग से अपनी बहन को परीक्षा दिलाने आए एक युवक की जिंदगी उस दिन कुछ पल के लिए थम सी गई जब उसका मोबाइल दिन दहाड़े छीन लिया गया। लेकिन सच और इंसाफ की डोर ने इस घटना को अंजाम देने वालों तक पुलिस को पहुंचा दिया। ध्रुवा निवासी मोहित कुमार को लोगों ने घटनास्थल पर ही पकड़ लिया। वही मोहित, जिसने मासूमियत की ओट में अपराध की योजना बनाई थी, उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जोन्हा निवासी अंगद लोहरा उर्फ फंटूस को गिरफ्तार किया। अंगद ने स्वीकार किया कि मोबाइल उसने जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर के पास रहने वाले दीपक कुमार को बेच दिया था। दीपक को भी अब कानून के गिरफ्त में ले लिया गया है। आपको बता दें कि यह घटना सिर्फ एक मोबाइल छिनताई की नहीं है, यह सबक है उन सभी के लिए जो अपराध को आसान रास्ता समझते हैं, और यह भरोसा है उन लोगों के लिए जो अब भी इंसाफ की उम्मीद करते हैं। बड़ा तालाब और हरमू नदी की सफाई मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा है कि बड़ा तालाब से गाद और जलकुंभी निकालने की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वही हरमू नदी में नालों का गंदा पानी न जाए, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने 21 जुलाई तक सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने रांची के उपायुक्त को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि रांची के जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। JVVNL की ओर से रांची में 3,01,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बिल भेजे गए हैं। वही धनबाद के 60,000 स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं को बिल भेजे गए हैं। बताया गया है कि इन उपभोक्ताओं को मोबाइल में व्हाट्सएप व मैसेज के जरिए बिल भेजे गए हैं। साथ ही उपभोक्ताओं से अविलंब रिचार्ज करने का आग्रह भी किया गया है। बिल जमा नहीं करने पर बिजली काटने की चेतावनी दी गई है। राज्य के अंगीभूत डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद करने के मामले में राज्य सरकार रास्ता निकालने में जुटी है। सोमवार को इस मामले में बनी मंत्रियों की 3 सदस्यीय कमेटी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीप सोनू, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि सरकार चाहती है कि राज्य के हजारों छात्रों का शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित हो। मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर के पर्यटक राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी पत्नी सोनम ही शामिल थी। सोनम ने भाड़े के हत्यारे बुलाए थे। मेघालय की डीजीपी आई नोगरान ने सोमवार को यह दावा किया। उन्होंने बताया कि राजा की पत्नी सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। एनजीटी के आदेश से 10 से 15 अक्टूबर तक बालू घाटों से बालू की निकासी पर रोक लगा दी गई है। यह रोक 9 जून की शाम 6 बजे से ही लागू हो गई है। अब लोगों को पूर्व से किए गए स्टॉक से बालू मिल पाएगा। इसके लिए खान विभाग ने विभिन्न जिलों में अलग अलग स्टॉकिस्टों को लाइसेंस दिया था। स्टॉकिस्ट पिछले 1 माह से लगातार विभिन्न जगहों पर बालू स्टॉक कर रहे थे। जानकारी के अनुसार पूरे राज्य में 85 लाख CFT बालू का स्टॉक किया गया है। सीरमटोली मेकन फ्लाईओवर पर 6 जून की रात स्टंट करने वाले हंटर उर्फ राइडर उर्फ कासिफ को रांची पुलिस ने सदर के खिजूर टोली के पास से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे फ्लाईओवर पर लाकर परेड कराई गई। वर्तमान में वो कोतवाली थाना में है। उस पर BNS की विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की गई। आपको बता दें कि इन धाराओं के तहत 40 से 50 हजार रुपए जुर्माना और 3 से 6 महीने की जेल हो सकती है।
उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बैठक के दौरान जिले में संचालित सभी सरकारी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में जिले के वरीय अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा। उपायुक्त ने मैया सम्मान योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि 3.4 लाख लाभुकों को समय पर सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। शेष 87,000 लाभुकों के आवेदन का शीघ्र सत्यापन कर उनका भुगतान भी अविलंब किया जाए। आपको बता दें कि चांदी 1,000 रुपए उछलकर 1.08 लाख के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।